लेसन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। ये देखें, फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए x1 y1 b x2 y2 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि फिर जर सी बात है कि 2 पॉइंट्स होंगे हमारे पास इस तरह के। ये देखें, ये आपके पास है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये पॉइंट हो गया आपके पास है बी, कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, इसको ये होगा कि यहां तो इसका होगा मिड पॉइंट, इसको आप फॉर एग्जांपल सी कह दें। अच्छा, ये पर इधर पॉइंट होगा डी, ये इधर पॉइंट होगा ई। ऐसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। पहले सी फाइंड करते हैं जो मिड पॉइंट है। अब देख रहे हैं आप कि यहां देखा जाए तो ये 4 इक्वल पार्ट्स बन गए हमारे पास। ये पहला पार्ट बन गया, ये दूसरा पार्ट बन गया, ये तीसरा पार्ट बन गया, और ये चौथा पार्ट बन गया। नाउ सी is midpoint of AB. This implies C के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, वो हो जाएंगे x1 x2 over 2 y1 y2 over 2। also अब C की तो कहानी खत्म हो गई। D is मिड पॉइंट ऑफ AC। ये देखें ना, AC का दर से मतलब D मिड पॉइंट है, तो इसके डायग्राम को बेशक आप यहाँ अलग ड्रा कर लें, तभी कोई इशू नहीं है। ये A हो गया, ये D हो गया। A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं। हमने ये फाइंड करना है, ये पॉइंट D नहीं है, ये C पॉइंट है, जो भी आपने C कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं, ये पॉइंट D हमने फाइंड करना है। तो D मिड पॉइंट है, सी बात है, तो इसको इसमें ऐड करके डिवाइड कर दें 2 के ऊपर, इसको इसमें ऐड करके डिवाइड कर दें 2 के ऊपर। दिस इम्प्लाइज D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, x1 होल डिवाइड बाय 2 y1 ये आ जाएंगे। दिस इम्प्लाइज D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये देखें, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x1 प्लस x1 x2। अच्छा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 जब एलसीएम लेंगे तो 2y1 y1 y2, और जब ये 4 नीचे उतर आया। दिस इम्प्लाइज D के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3x1 x2 over 4, 3y1 y2 over 4, 3x1 x2 3y1 y2 over 4। ये D हमने फाइंड कर लिया। नाउ आल्सो E is मिड पॉइंट ऑफ, E जो है देखें असल डायग्राम का BC का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है। अगर BC की डायग्राम को मैं ड्रा कर लूं यहां पर,
तो ये तो हो गया बी, कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अच्छा ये हो गया सी, कोऑर्डिनेट्स आपके सामने लिखे हुए हैं ऊपर, क्या था ये, x1 x2 डिवाइड बाई 2, y1 y2 डिवाइड बाई 2। मैंने ये पॉइंट फाइंड करना है ई पॉइंट मैं फाइंड करूंगा। सो ये भी ज़ाहिर सी बात है मिड पॉइंट है इसका, इसको सही करेंगे जिस तरह पहले किया था। ये कैसे लिखेंगे इसको, x1 x2 ओवर 2 x2 डिवाइड बाय 2, y1 y2 ओवर 2 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 y2। दिस सिंपलाइज, इसका भी एलसीएम लेंगे उस तरह ही, तो यह आ जाएगा x1 3x2 ओवर 4, y1 3y2 ओवर 4। तो ये ई पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये तीनों पॉइंट्स आ गए। दिस इम्प्लाइज डी सी डी ई आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं हमारे पास। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट आपने याद रखना है, वो नोट ये है कि जब होता है 5 डिवाइड बाय 3 होल डिवाइड बाय फॉर एग्जांपल 7 है, तो ये 5 ओवर 3 इंटू 7 हो जाएगा। मेन लाइन ये वाली है, ऊपर फ्रैक्शन है ये नीचे आ जाएगा। अच्छा अगर इस तरह हो 5 मेन लाइन ये हो 7 डिवाइड बाय 3 हो, तो ये 3 पर ऊपर चला जाएगा, ये होगा 5 इंटू 3 ओवर 7 हो जाएगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ये बात हमने यहाँ पर यूज़ किया था इसको। जैसे मैंने किया था x1 x2 ओवर 2 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 था, तो ये बनना चाहिए था x1 x2 2x2 और वो 2 पर नीचे आ जाता है, इसलिए वो 2 इंटू 2 आ गया। वजह ये थी कि ये बनना चाहिए था, मेन लाइन तो ये थी 2 था, ऊपर बन रहा था x1 x2 2x2 ओवर 2। अब मेन लाइन तो नीचे है, लिहाजा ये वाला जो 2 था ये नीचे आ गया, ये रीज़न हुई वहाँ पर। तो इस लेसन में हमने एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन था जो उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स है x1 x2 x1 y1 x2 y2। तो उसके लिहाज से हमने पर 3 पॉइंट्स इस तरह फाइंड किए कि उसके 4 टुकड़े बन गए, यानी कि सी डी और ई। पहला टुकड़ा था ए डी, फिर था डी सी, फिर था सी ई, फिर था ई बी। ये 4 टुकड़े हो गए। थैंक यू।